बिलराज साहनी भारतीय फिल्मी दुनिया के उन चंद अदाकारों में शुमार किए जाते हैं जिन्होंने अपनी गहरी अदाकारी, संजीदा सोच और समाजी शऊर से बॉलीवुड को एक नया रख दिया। वो न सिर्फ एक कामयाब अदाकार थे बल्कि एक अदेब, उस्ताद और समाजी कारकुन भी थे। उनकी ज़िंदगी एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने फ़न को महज तफरीह नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत का ज़रिया समझा। इब्तिदाई ज़िंदगी। बिलराज साहनी का असल नाम युधिष्ठिर बिलराज साहनी था। वो युकुम मई 1913 को रावलपिंडी, मौजूदा पाकिस्तान में पैदा हुए। उनके वालिद हरनामदास साहनी एक मुअज़्ज़िज़ ताजिर थे। बिलराज ने इब्तिदाई तालीम रावलपिंडी में हासिल की और बाद में लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से अंग्रेज़ी में एम.ए. किया। तालीम के ज़माने ही से वो अदब, मौसीकी और थिएटर में गहरी दिलचस्पी रखते थे। बरतानिया में क़ियाम। एम.ए. के बाद बिलराज साहनी ने कुछ अरसा लाहौर के एक कॉलेज में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। बाद-ए-ज़ां वो अपनी बीवी दमयंती साहनी के साथ इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने BBC लंदन के हिंदी सरोस में बतौर अनाउंसर काम किया। बरतानिया में क़ियाम के दौरान इनके नज़रियात में बड़ी तब्दीली आई। वो गांधी जी की तालीमात से मुतासिर हुए और मुआशरती मसावात व इंसाफ के हामी बन गए। वापसी और फिल्मी आगाज़। 1940 की दहाई में वो हिंदुस्तान वापस आए। उन्होंने सबसे पहले इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन (IPTA) में शमूलियत इख्तियार की, जो उस वक्त तरक्की पसंद फनकारों का एक मजबूत प्लेटफार्म था। यहीं से उनके थिएटर और फिल्मी सफ़र का आगाज़ हुआ। बिलराज साहनी की पहली फिल्म इंसाफ 1946 आई थी, लेकिन उन्हें असल पहचान मिली दो बीघा ज़मीन 1913 से। इस फिल्म में उन्होंने एक गरीब किसान का किरदार इस कदर हकीकत से करीब अदा किया कि नाजरीन उन्हें हकीकी किसान समझने लगे। उनकी सादा मगर इस रंगीज़ अदाकारी ने बॉलीवुड में हकीकत पसंदी का नया बाब खोला। फ़नी अरूज। दो बीघा ज़मीन की कामयाबी के बाद बिलराज साहनी ने कई शाहकार फिल्मों में काम किया, जैसे काबुलीवाला 1951। इस फिल्म में इन्होंने एक अफ़गान शख्स का किरदार निभाया जो हिंदुस्तान में रहकर अपनी बेटी की याद में तड़पता है। ये किरदार इतना इंसानी जज्बे से भरपूर था कि आज भी क्लासिक समझा जाता है। वक्त 1965। यश चोपड़ा की इस फिल्म में बिलराज ने एक मेहनती बाप का किरदार अदा किया जो किस्मत के खेल में अपने बेटों से बिछड़ जाता है। हम लोग 1941, सीमा 1946, लाला रुख 1968 और घर 12 1919 इनकी दीगर अहम फिल्में हैं। बिलराज साहनी की अदाकारी की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो अपने किरदार में खुद को गुम कर देते थे। उनके चेहरे के तासरात, जिस्मानी हरकत और आवाज़ की गहराई किरदार को हकीकत में ढाल देती थी। अदबी व फ़िक्री पहलू। बिलराज साहनी सिर्फ एक अदाकार नहीं बल्कि एक संजीदा अदेब और मुफक्किर भी थे। वो हिंदी, उर्दू और पंजाबी ज़बानों पर उबूर रखते थे। उन्होंने कई मज़ामीन और किताबें लिखीं। उनकी मारूफ तसानीफ़ में शामिल हैं मेरा पाकिस्तानी सफ़रनामा, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के सफ़र के तासरात बयान किए, मेरी फ़िल्मी कहानी, इनकी फ़िल्मी ज़िंदगी पर मबनी याददाश्तें, मुक्तिबॉस, समाजी और सियासी मौज़ूआत पर मबनी तहरीरें। वो अक्सर कहते थे कि फ़न का मकसद इंसान को बेहतर बनाना है। उनके नज़दीक अदाकारी सिर्फ पेशा नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी थी। ज़ाती ज़िंदगी। बिलराज साहनी की इज़्दवाजी ज़िंदगी खुशगवार मगर मुख्तसर रही। उनकी बीवी दमयंती साहनी भी IPTA की रुकन थीं और एक बासलाहियत अदाकारा थीं, मगर अफसोस कि 1947 में वो वफ़ात पा गईं। इस सानहे ने बिलराज को गहरे दुख में मुब्तला कर दिया। बाद-ए-ज़ां उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। इनके बेटे पारथ साहनी और बसंत साहनी भी फिल्मी दुनिया से वाबस्ता रहे, जबकि उनकी बेटी शबाना साहनी थी। नज़रियाती वाबस्तगी। बिलराज साहनी तरक्की पसंद तहरीक के सरगर्म रकन थे। वो माशरती नाहिमवारी, गर्बत और नाइंसाफ़ी के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते रहे।
उन्होंने अपनी फिल्मों में भी ऐसे किरदार चुने जो आम इंसान की जदोजहद को नुमायां करते थे। इनके नज़रियात में इंसान दोस्ती, अदम तशद्दुद और मसावात का गहरा रंग झलकता था। आखिरी दौर और वफ़ात। जिंदगी के आखिरी बरसों में बलराज साहनी ने फिल्मों के साथ साथ अदबी कामों पर तवज्जो दी। इनकी आखिरी फिल्म गारम हुआ 1927 थी, जो तक़सीम हिंद के अलमिए पर मबनी थी। इस फिल्म में उन्होंने एक मुस्लिम ताजिर का किरदार अदा किया जो हिंदुस्तान में रहने का फैसला करता है। ये फिल्म उनकी वफ़ात के बाद रिलीज़ हुई और भारतीय सिनेमा की तारीख में सिंगी मैल साबित हुई। बलराज साहनी 13 अप्रैल 1977 को दिल का दौरा पड़ने से वफ़ात पा गए। उनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 19 बरस थी। उनकी मौत से भारतीय सिनेमा ने एक बावकार, हसास और बाशऊर फनकार खो दिया। विरासत और याद। बलराज साहनी आज भी एक ऐसे फनकार के तौर पर याद किए जाते हैं जिन्होंने अदाकारी को समाजी शूर से जोड़ा। उनके नाम पर कई थिएटर ग्रुप, अवार्ड्स और तालीमी इदारे कायम किए गए हैं। उनका असर न सिर्फ भारतीय फिल्मों पर बल्कि थिएटर और अदबी दुनिया पर भी गहरा है। इनकी ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि फ़न तब तक जिंदा रहता है जब तक वो इंसान की रूह को छू जाए। बलराज साहनी ने यही किया। वो हर किरदार में इंसानियत, दर्द और हकीकत की खुशबू छोड़ गए। बलराज साहनी सिर्फ एक अदाकार नहीं, एक अहद की अलामत थे। उनकी ज़िंदगी में इल्म, मोहब्बत, कुर्बानी और समाजी खिदमत के कई रंग शामिल थे। उनका फ़न आज भी नौजवान अदाकारों के लिए एक दर्स है कि शहरत से बढ़कर इंसानियत की कदर करो, क्योंकि यही एक सच्चे फ़नकार की पहचान है।